उपचुनाव की सरगर्मी और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सुबह 10 बजे के करीब पांचवी बार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री की ओर से आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय के सभागार में कार्यकर्ता संवाद में शिरकत की। इस संवाद में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ जिले भर के प्रवासी शामिल होंगे। उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के आने से पहले प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे प्रदेश सरकार के 7 मंत्री भी यहां पहुंच रहे हैं, जिनमें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, खाद्य रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा शुक्रवार को ही अयोध्या पहुंच चुके हैं। शनिवार को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह, आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु और खेल राज्य मंत्री गिरीश यादव भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये सभी मंत्री कार्यकर्ता संवाद में मौजूद रहेंगे। इनके अलावा संगठन की ओर से प्रभारी का दायित्व निभा रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी धर्मेंद्र प्रताप सिंह भी कार्यकर्ता संवाद में शामिल होंगे। कार्यकर्ता संवाद की तैयारी को अंतिम रूप अब दे दिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में मुख्यमंत्री उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और उन्हें जीत का गुरु मंत्र भी देंगे। मुख्यमंत्री की ओर से कार्यकर्ता संवाद के बाद रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा दहशत में है। कहा कि आखिर भाजपा परेशान क्यों है? एक सीट से क्या होने वाला है? क्या उनकी सरकार गिर जाएगी या सरकार बदल जाएगी? सांसद ने एक बातचीत में कहा कि जिस अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से मैं सांसद बना हूं, मिल्कीपुर उसी का हिस्सा है, इसलिए भाजपा डरी है। दहशत का नतीजा है कि मुख्यमंत्री यहां 7 बार आ चुके हैं, 3 महीने में 16 मंत्री आ चुके हैं। भाजपा की सोच गलत साबित होगी। हमें मिल्कीपुर की जनता पर भरोसा है, वह हमारे बेटे अजीत प्रसाद को ही चुनाव जिताएंगे। आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियों की नजर मिल्कीपुर पर बनी हुई है और बीजेपी की ओर से खुद नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसलिए लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कई सारे मंत्री वहीं पर अपना आसन जमा चुके हैं, क्योंकि मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए इज्जत की सवाल है, इज्जत की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट को हारती है तो कहीं ना कहीं इसका जो असर होगा, जो प्रभाव होगा, वो 27 चुनाव में देखने को मिलेगा। ये वही सीट है जिस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां से मात खानी पड़ी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अयोध्या को लेकर, रामलला को लेकर ये मैसेज फैलाने की कोशिश की थी कि हम आए हैं तो रामलला आए हैं और राम मंदिर ऐतिहासिक है और इस इतिहास को अगर किसी के कार्यकाल में या किसी सरकार में बने तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उस मैसेज का असर अयोध्या में नहीं हुआ था और वहां से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनावी बाजी मार ली थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी थी और अब उसी का बदला शायद मिल्कीपुर बनने वाला है, यानी कि बदलापुर होगा इस बार मिल्कीपुर। अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी पूरी एड़ी से चोटी का दम लगा रही है मिल्कीपुर चुनाव को जीतने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि किसको सफलता मिलती है। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।